एनपीएस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने एक ऐसा विषय चुना जो सोचने पर विवश करता है। मतलब वो बहुत लीनियर सी चीज़ नहीं है कि हाँ ये है या नहीं है, ये आपको एक ग्रे एरिया में लेकर जाता है कि आप उस बारे में अपने जीवन से देखें, आपकी किताबों से पढ़ें, उदाहरणों से समझें। एक छोटा सा कोट है कि कुछ लोग ऐसे आए कि सांचों में ढल गए, कुछ लोग ऐसे आए कि सांचे बदल गए। वाह, ये आपका क्या जो बात। विषय है ये कहीं ना कहीं इस चीज को बताता है कि कुछ लोग जो आपकी सामाजिक मान्यताओं, पारंपरिक दबाव या सामाजिक बंधनों के साथ चलते हैं, वो एक सांचे में ढलकर अपना काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे बाहर निकलते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं या अपने एक जो नया परसेप्शन है सोसाइटी को देते हैं, तो वो सांचों को बदल देते हैं। पर गौर करने वाली बात ये है कि वहाँ भी एक सांचा है, वहाँ भी एक जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर या पैटर्न है। एक प्रतिभागी, मुझे नाम तो स्मरण नहीं है, ने व्यक्तिवाद की बात की। शायद शी वॉज द ओनली पर्सन जिसने व्यक्तिवाद की बात की। तो मैं व्यक्तिवाद की बात कहूँगी कि हम एक जो सामाजिकता होती है, सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी व्यक्तियों का समूह है। समष्टिगत हित के लिए कई बार व्यक्तिगत हितों को हमें छोड़ना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने सपने भी छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आशाएं हैं, आपका एक सुनहरा भविष्य, उसको आपको समाज के लिए कई बार तिलांजलि देनी पड़ती है। तो वो एक बेहतर हित होना चाहिए। वहाँ भी दूसरा पॉइंट ये लगा कि आपने शायद विषय में मान्यता, रूढ़ि, एक प्रश्न भी उठकर आया था, बहुत सुंदर प्रश्न था कि मान्यता और रूढ़ि का क्या अंतर है। तो मान्यता, रूढ़ी, कुरीति, इनके अंतर को हमें समझना होगा। सारी मान्यताएं बुरी नहीं होती, ये आपको समझना होगा कि सारे दबाव भी बुरे नहीं होते, सारी मान्यताएं, सारे बंधन बुरे नहीं होते। जिस तरह के समाज में वो रहते हैं, वहाँ एक मान्यता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। वो अच्छी है, बुरी है, वो उसको समय निर्धारित करता है और समय के साथ साथ वो मान्यताएं बदलती भी है। एक सामाजिक मान्यता ये है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। वहीं आप ये देखें कि किसी भी अखबार में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में एक स्वाभाविक मान्यता सी बनती जा रही है कि लड़कियों का प्रतिशत ज़्यादा होगा। ये एक परसेप्शन बन चुका है कि कोई भी कंपटीशन हो, 10th की बोर्ड की मेरिट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मान के चलिए कि लड़कियों का प्रतिशत अधिक होगा। ये भी एक सामाजिक मान्यता धीरे धीरे बनती जा रही है। अब रही बात सपनों की, तो ये बहुत ही नाजुक विषय है। सपना, मुझे एक मूवी याद आती है, आपने सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। यस। तो 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर है फरहान। हाँ, फरहान बनना चाहता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। यस। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? अब्बा नहीं मानेंगे। जी। और अब्बा क्यों नहीं मानेंगे? अब्बा इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि शर्मा जी का बेटा इंजीनियर। तो वो आपकी एक सोशल प्रतिष्ठा है, सामाजिक गौरव। तो वहाँ आपके सपनों को, मतलब वो एक बहुत एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बताया कि आप बच्चे हैं, उस चीज़ से बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। तो वहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा आपके सपनों को बिल्कुल विवश करती है, दबाती है, आपको अपने स्वाभाविक रूप में उन्नत नहीं होने देती। तो हमको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं को सिरे से नकार नहीं देना है। हमें देखना है कि क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ को ग्रहण करना है, बुरी चीज़ को छोड़ते चलना है। और जब ये करेंगे तो हम निश्चित रूप से विश्व गुरु क्या बहुत आगे निकल जाएंगे। कुछ पंक्तियों के साथ वाणी को विराम दूंगी कि हो इरादों में हकीकत और दिलों में हौसला। क्या बात। हो इरादों में हकीकत और दिलों में हौसला, आसमां झुककर तुम्हारे पाँव में आ जाएगा। क्या बात। देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। वाह, क्या बात।